हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। उसके बाद नंबर सेकंड पॉइंट पे हम लोग देखेंगे वैलेंसी। वैलेंसी कहने का मतलब है, हिंदी में कहते हैं इसको संयोजकता। संयोजकता होती क्या है भाई? तो इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, कौन सा एटम कितने बॉन्ड बनाता है। कौन सा एटम, एटम कहने का मतलब है परमाणु, कितने बॉन्ड बनाता है, कितने बॉन्ड बनाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, नंबर थर्ड पोजीशन में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, वैलेंसी हो गई। हाँ, उसके बाद देखेंगे डिग्री ऑफ कार्बन, देख लेंगे कितना, डिग्री ऑफ कार्बन देख लेंगे, कितने डिग्री का कार्बन होता है। और नंबर थर्ड जो कि हाइब्रिडाइजेशन, ओके। तो कुल 4 पॉइंट को हम लोग आज कवर अप करेंगे अपने इस वीडियो में। तो पहली हेडिंग डालते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली में होता क्या है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े ही ध्यान पूर्वक से, बहुत ही अच्छे के साथ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कवर अप करेंगे। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो परमाणु होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित रूप में ही व्यक्त करना क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ओके, इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना ही, इलेक्ट्रॉन्स को व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है ना। चलो भाई, बहुत लोग तो बताते हैं कुछ ऐसा, एस लिखो, एस, एक मिनट सॉरी, यस लिखो, यस लिखो, पी लिखो, उसके बाद यस लिखो, पी लिखो, डी लिखो, उसके बाद एस, पी, डी, एफ, यस, पी, डी, एफ, उसके बाद फिर एक और होता है ना, यस, पी, डी, उसके बाद यस और टी, यही होता है ना। अगर ये पहली कक्षा है, यहाँ नंबर 1, नंबर 2, यहाँ पे नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, 7 ही कक्षाएं होती है हमारे परमाणु या फिर एटम्स में ना। चलो ठीक है, उसके बाद लिखना है पहली कक्षा है तो इसमें हम 1 लिख सकते हैं, दूसरी कक्षा है तो यहाँ पर भी 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 लिख सकते हैं, तीसरी कक्षा है तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 4, 4, उसके बाद ये 5 है, 5, 5, 5, उसके बाद 6, 6, 6, 7 और 7 ना। क्लियर जी। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं भाई, ऐसे काटते हैं, फिर ऐसे काटते हैं, फिर 2 2 को काटते हैं ना, उसके बाद 3 3 को काटते हैं, काटो भाई 3 3 को, उसके बाद 4 4 को काट देते हैं। हाँ, ऐसे तो होता है। क्या है, 6 डी ना, उसके बाद ये लास्ट में कट जाता है। अच्छा, चलने की दिशा क्या होगी, ऊपर से नीचे ना, ऐसे चलेंगे हम लोग। चलो बताइए, सबसे पहले पॉइंट में क्या आया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा, कोई इंसान है वो चल रहा है, किस ओर से चलेगा, इस ओर से जाएगा, यहाँ पे डंडी पकड़ते हुए यहाँ आएगा, खत्म।
फिर ये कहाँ मुड़ेगा, यहाँ से मुड़ेगा। आओ देखते हैं क्या क्या हो सकता है भाई। सबसे पहले आता है 1s आता है, उसके बाद क्या आता है 2s आता है, उसके बाद 2s भी खत्म, उसके बाद 2p, 3s, 3p, उसके बाद 3p के बाद 4s, 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, ओके 5s के बाद क्या आता है भाई 4d आएगा ना, 5s हो गया, उसके बाद 4d, उसके बाद 4d के बाद क्या आता है 5p, 5p के बाद क्या आता है 6s, उसके बाद क्या आता है 6s भी समाप्त, फिर जाएंगे ऊपर 4f, 4f के बाद क्या आ रहा है 5d, उसके बाद 6p, 5d, 6p, उसके बाद 7s, उसके बाद 7s के बाद क्या आ रहा है 5f, 5f, उसके बाद 6d, 6d के बाद कुछ आता है 7d। ये होता है आपका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। तो इतना खिचड़ी पकाने की क्या जरूरत है भाई, ऐसे तीर बनाओ उसके बाद ऐसे ऐसे करो, ये सब करने का थोड़ा अजीब लगता है ना। तो चलो हम लोग एक ट्रिक बनाते हैं। एक यस है, एक यस है, एक पीएस है, ये भी पीएस है ना, एस एस पीएस पीएस, यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यस लिखो, यस लिखो, उसके बाद क्या लिखो पीएस लिखो, फिर से क्या लिखो पीएस लिखो, उसके बाद डी है, फिर पी है, फिर एस है, डी है, पी है, एस है, फिर क्या है डी है, पी है, एस है, डी है, पी है, एस है ना, डी पी एस, हाँ DPSF है ना, इसको मैं DPS, उसके बाद DPSF, ओके फिर से क्या है DPS है, F है, DPS है, और क्या है सॉरी S है, F है ना, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद फिर से DP आ गया ना, DP आ गया। तो हमको याद क्या करना है, यस याद करना है, यस याद करना है, फिर पीएस याद करना है, फिर पीएस याद करना है, फिर डीपीएस, डीपीएसएफ, ये एक बार आएगा, उसके बाद जितने भी आएंगे देखिए यस यस पीएस पीएस डीपीएस, उसके बाद इसके बाद जो भी आएगा डीपीएसएफ डीपीएसएफ, इसके बाद भी अगर होती है तो डीपीएसएफ ही होती। ओके डी से शुरुआत है ना, डीएनपी से, तो मिला करके याद क्या करना है यस यस पीएस पीएस, उसके बाद डीपीएस एक बार, उसके बाद डीपीएसएफ डीपीएसएफ डीपीएसएफ, ऐसे करते चले जाओ, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समाप्त हो जाएगा। ओके तो बात करते हैं कि कौन से उपकोष या फिर कहें कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ना, यहीं पे बता देता हूं। यस में इलेक्ट्रॉन भरना है, इलेक्ट्रॉन भरना है ओनली 2, पी में इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे 6, डी में इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे 10, एफ में इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे 14, मैक्सिमम भर सकते हैं, कितना है भैया मैक्सिमम, अब कम रहेंगे तो इससे कम हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम। यस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, डी में कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। ओके मिटा दें, मिटा दें, ओके ठीक, मिटा देते हैं। तो ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, आइए हम एक आध दो पर करते हैं, उसके बाद देखते हैं। पहले चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय यस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है ना, यही चार होते हैं। इसको कैसे देंगे भाई, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं। ओके अच्छा यस है तो इसको हम नंबरिंग 1 से शुरुआत करेंगे, उसके बाद पी है तो नंबरिंग 2 से शुरुआत करो, डी है तो नंबरिंग 3 से शुरुआत करो, 4 है तो नंबर 4 से शुरुआत करो, एफ है तो नंबर 4 से शुरुआत करना है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ओके जैसे 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 हम लोग क्या याद किए थे भाई, यस यस पी यस
पीएस याद किए थे, उसके बाद क्या याद किए थे, डीपीएस एक बार आएगा, उसके बाद डीपीएसएफ, फिर डीपीएसएफ ना, लिख दो डीपीएसएफ, उसके बाद डी और पी, यहीं तक तो था। यस यस, पीएस पीएस डीपीएस, उसके बाद जितने भी आए डीपीएसएफ डीपीएसएफ, इसके बाद भी होता तो डीपीएसएफ, यहाँ तक पूरा 118 तक कंप्लीट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, यस के लिए नंबर 1 से शुरुआत करो तो हम लोग यस 1 2 3 एंड 4 5 6 7, उसके बाद बस इतने में समाप्त। पी को नंबर 2 से शुरुआत करो। आइए, पी कहाँ है भाई, यहाँ से शुरू है, 2 से शुरुआत करो। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, उसके बाद पी और कहीं है 7 है ना। पी को नंबर 2 से शुरुआत करो। डी है तो 3 से शुरुआत करो। डी कहीं मिला, नहीं मिला, इसमें मिला, हाँ यहाँ से 3D, 3 बाद 4 आता है ना, 3 के बाद 4 है, 4 लिखो। उसके बाद कहीं और डी दिख रहा है 5, उसके बाद और कहीं दिख रहा है, हाँ 7, 5 के बाद 6 ना, 6 हो गया। ओके, उसके बाद एफ, एफ कौन से, 4 नंबर से शुरू करो भाई। एफ तो यही दिख रहा है यार, 4 और कहीं एफ दिख रहा है, हाँ यहाँ पे 5। ठीक है, कॉमा लगाना चाहते हो तो लगा दो, बहुत अच्छी बात है। ओके, हाँ, इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं यस में, सिर्फ और सिर्फ 2 भर सकते हैं ना, 2 भर दो, जहां जहां यस दिखे 2 भर दो, सब जगह 2 भर दो, बस हो गया। पी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन भर दो, 6 इलेक्ट्रॉन भर दो भाई पी में। और कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पर भी। डी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। धरो 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 धरो, यहाँ पर डी है, यहाँ पर भी डी है, और कहीं डी है, यहाँ पर डी है, और कहीं डी है नहीं, हाँ यहाँ पर है। ओके, और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। आओ भाई, एक एफ यहाँ दिख रहा है, 2 ही तो हमको एफ ही दिख रहे हैं, हो गया पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका समाप्त हो गया। बोलो, ऐसा कर लोगे? क्या याद करना है, यस याद करना है, यस याद करना है, फिर पीएस याद करना है, फिर पीएस याद करना है, उसके बाद डीपीएस याद करना है, इतना याद करना है। बाकी इसके बाद जो भी आए डीपीएस एफ आएगा, फिर आए आगे तो डीपीएस एफ आएगा ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, यस के लिए नंबर 1 से शुरुआत करना, खट 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 हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी के लिए नंबर 2 से शुरुआत करना, हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो इसके बाद जस्ट हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद वैलेंसी, किसी भी एटम की वैलेंसी कैसे निकलेगी। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी उसके बाद वैलेंसी पे चलते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास है Br35 Br35, इसका मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, एस एस 2 बार लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, पी एस लिखेंगे, पी एस लिखेंगे, उसके बाद डी लिखेंगे, उसके बाद पी, उसके बाद एस। इतने में तो हो जाना चाहिए, क्योंकि एक डी आने पर लगभग 30 समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद आगे 35 तक इसका वही है ना। चलो भाई, यस को हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 से नंबर करो, 1 2 3 और यहाँ पे 4, उसके बाद ये है क्या, 5 है। ठीक है, पी को नंबरिंग करते हैं 2 से, 2 3, उसके बाद कहीं है 4 ना, बस खत्म। उसके बाद एसपी के बाद डी आता है, डी को नंबरिंग करते हैं 3 से ना? बस भाई इतना ही करना है। उसके बाद देखो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन को फिलअप कितने करने हैं भाई, 35 को यानी कि 35। चलो हम लोग फिलअप करते हैं। एस कोस है, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 20, इसमें कितना भर जा सकता है, 10 20 10 30, कितने भरने हैं, 5, तो यहाँ पे 5 तो आ ही सकता है, ये किसी काम का नहीं है। ओके, तो ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ओके,
तो अब हम लोग देख लेते हैं वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी संयोजकता, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वैलेंसी के बारे में और देख लेते हैं। हिंदी में कहते हैं संयोजकता। क्या होती है भाई? कोई एटम की संयोजकता यह बताती है कि वह कितने बॉन्ड बना। किसी भी एटम की जो बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है भाई, उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, इसको लिखो मत, आ जाओ। एग्जाम्पल मैंने लिया है, जैसे कि हाइड्रोजन ले लेता हूँ, और कितना ले लेता हूँ? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बस इतना ही करता हूँ। इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, यहाँ पे Be है 5, उसके बाद 6, 7, 8 एंड 9। चलो एक और ले लेता हूँ, Mg का ले लेता हूँ, 12 होता है। चलो भाई, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी अभी जस्ट करना सीखे हैं। एक और तरीका था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का, जिसको हम लोग 9th और 10th में भी सीखे थे ना। 9th और 10th में कैसे था भाई? इलेक्ट्रॉनों को अरेंज कैसे करते थे? 2, 8, 8, 18, 18, 32 ना, ऐसे ही होता था भाई, ऐसे था। तो हम लोग इसी का यूज करेंगे यहाँ पर। उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में तो आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल है। और देखते हैं, 1 है तो 2 से शुरुआत करते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 1 ही लिखो, क्या दिक्कत है? 1 करो। यहाँ पे हीलियम कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2 अकेले रहेगा। उसके बाद हम इसकी जस्ट वाली अगली वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 8 ना। पहली वाली कक्षा में 2 लिखना बड़ा ही जरूरी है, तो 2 लिखो। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? इसमें 1 बच रहे हैं, 1 रखो। 3 है ना, 2 यहाँ पे हो गया और 1 यहाँ पे हो गया। 4 है तो 2, 2। 5 है तो 2, 3। 6 है 2, 4। 7 है 2, 5। 2, 6। 2, 7। 2, 7 हो गया यहाँ पे, तो 2, 8। यहाँ पे कितना बचा? 2। हाँ, तो देखिए हम इसमें करेंगे क्या? वैलेंसी निकालने के 2 रूल होते हैं। कौन कौन से? एक तो क्या करता है भाई, अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूल यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर लास्ट वाली कक्षा में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो वही उसकी क्या होती है? वही उसकी वैलेंसी होती है। वही उसकी वैलेंसी होती है। क्या हमारा 4 से 4 इलेक्ट्रॉन कम है पहली वाली कक्षा में? अंतिम वाली कहा, यानी कि पहली ही कक्षा लास्ट वाली कक्षा होगी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी इज इक्वल टू, यानी समझ कितनी बॉन्ड बनाएगा? ये 1 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर देखो 2 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर देखो ये कितने बॉन्ड बनाएगा भाई? अब इसकी लास्ट वाली देखो, पहली कक्षा ये हो गई, दूसरी कक्षा ये हो गई। दूसरी कक्षा यानी लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 1 है, तो ये 1 यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर ये 4 बॉन्ड बनाएगा। भाई 4 से 4 कम कहा है ना, 4 होने चाहिए, 4 से भी कम होने चाहिए, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए एक अलग सा रूल आता है। ये नंबर 1 रूल था, नंबर 2 रूल यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए, अगर अंतिम कक्षा में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए तो क्या करेंगे? 8 - n रूल लगाते हैं। 8 - n करते हैं। यहाँ n, जहां n इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इलेक्ट्रॉन की क्या है भैया? संख्या है। जहां n क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अच्छा,
यहाँ पे देखो लास्ट वाली रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 माइनस n करो ना, 8 माइनस n की जगह क्या है, 5 है, 5 करो, कितना आया, 3 आया ना, तो इसकी कितने बॉन्ड बनाएगा, ये 3 बॉन्ड बनाएगा, यानी इसकी वैलेंसी क्या हुई, 3 होगी। यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस n करेंगे, n कहने का मतलब है, n कहने का मतलब है 6 यार, 2 आया ना, तो यार 2 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन की बात कर लेते हैं, 8 माइनस 7 कर दो, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कितने बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है। मैग्नीशियम की बात है, क्या इसमें लास्ट वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ जी बिल्कुल है, अर्थ आया 2 p बॉन्ड बनाएगा। ओके क्लियर, जी हाँ, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम का केस कैसा होता है, तो एक दो वाला नियम भी होता है, अगर 1 और 2 होता है तो इसकी वैलेंसी होती है, ऐसा कुछ समझ लो। ओके जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन को भी देख लेते हैं। ओके हाइब्रिडाइजेशन एंड डिग्री ऑफ कार्बन दोनों साथ में देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एंड डिग्री ऑफ कार्बन। ओके चलो मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाता हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ओके ये पहला है, दूसरा बना देता हूं। तीन एक और दे देता हूं। डिग्री ऑफ कार्बन कैसे देखते हैं, किसी भी स्पेसिफिक कार्बन का जो डिग्री हमको बताना है, उस कार्बन को पकड़ते हैं और उसके बाद देखते हैं उसके बगल बगल में कितने कार्बन है। समझ पाए, नहीं तो पढ़ पाए। जैसे मुझे इस कार्बन को डिग्री देखना है, तो हम इस कार्बन को मार्क कर देंगे अच्छे से, अब उसके बाद देखेंगे इसके बगल में कितने कार्बन है। आओ देखते हैं, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है, जी हाँ कैसे बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, कितने कार्बन है भैया इसके बगल में, एक कार्बन है, अर्थ है 1 डिग्री का हुआ, कोई डिग्री नहीं, कोई दिक्कत, इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। यहाँ पे देखो इसको पकड़ो, ये हाइड्रोजन, इसके बगल में ये कार्बन है, इसके बगल में ये कार्बन है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 डिग्री का कार्बन। यहाँ पे देख लो, इसके बगल में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, इसके जस्ट बगल में इधर देखो एक कार्बन है, इधर देखो एक कार्बन है ना, जिस कार्बन की डिग्री बताना है उसको पकड़ लो, उसके बाद अगल बगल देखो कितने कार्बन है, इसके बगल में कितने कार्बन है, एक कार्बन और ये 2 कार्बन, तो 2 डिग्री का। यहाँ पर भी देखो कितने कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन, ओके 1 डिग्री का ना, एक ही कार्बन तो है इसके बगल में ये। ओके यहाँ पे देखो कितने डिग्री का कार्बन है, इसके बगल में कितने कार्बन है भाई, ये हाइड्रोजन, 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 ये कार्बन है, हाँ एक कार्बन है, ये कितना डिग्री का हुआ, 1 डिग्री का हुआ। इसको पकड़ो, देखो कितने कार्बन है इसके बगल में, एक कार्बन ये दिख रहा है, एक कार्बन ये दिख रहा है, एक कार्बन ये दिख रहा है, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3 डिग्री का हुआ ये, टर्सरी कार्बन ना, टर्सरी कार्बन को 3 डिग्री कार्बन भी बोल सकते हैं। चलो ठीक है, इसको देखो कितने डिग्री कार्बन है, एक कार्बन तो दिख रहा है, और कोई ये तो हाइड्रोजन है, तो 1 डिग्री का। यहाँ पर एक कार्बन, ये एक कार्बन, 2 डिग्री का, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो कितने डिग्री कार्बन है, ये वाला कार्बन, एक कार्बन इधर दिख रहा है, एक कार्बन इधर दिख रहा है, एक कार्बन इधर दिख रहा है, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3 डिग्री कार्बन दिख रहे हैं। ओके इस कार्बन देखो कितने डिग्री कार्बन है, ये एक ही कार्बन दिख रहा है, 1 डिग्री। यहाँ पर भी वही सेम फिनोमेना विल बी अप्लाई हियर, 1 डिग्री कार्बन ना, एक ही कार्बन है ये, इस कार्बन को हमको देखना है, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इससे कोई मतलब है नहीं, तो ये सिर्फ कार्बन देखना है, तो 1 डिग्री। तो यहाँ पे देखो
इसके आजू बाजू में कितने कार्बन है भाई, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है ये, एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। यहाँ पर देखो कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, यही वाला तो देखना है। कितने कार्बन जुड़ा है, एक, दो, तीन, चार, तो 4 डिग्री का। यहाँ पे देखो कुछ कितने डिग्री कार्बन है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, और कहीं दिख नहीं रहा तो 3 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन बता दो कितने डिग्री का है। ये वाला कार्बन, ये तो हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर देखो कार्बन जुड़ा है 1 डिग्री कार्बन। यहाँ पर भी सेम फिनोमेना 1 डिग्री का ही कार्बन होगा। ये वाला कार्बन भी कितने डिग्री का होगा भाई, 1 डिग्री का ही होगा। ओके, उम्मीद है डिग्री ऑफ कार्बन निकालना समझ गए हम। ओके, आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इसी में ये आपका बेसिक है। अभी आप लोग बेसिक करिए, बाकी मैं जल्द से जल्द 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा चैप्टर वाइज, बहुत ही जल्द। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है, सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड देखते हैं। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड कैसे, देखो 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। हालांकि एक चौपल बॉन्ड भी होता है और एक चौपल बॉन्ड नहीं, क्वाड्रपल बॉन्ड, एक पेंटा बॉन्ड भी होता है। चलो ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर नॉर्मली एक सिग्मा एक लाइन वाला बॉन्ड है, यानी एक बॉन्ड है, तो उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अगर 2 बॉन्ड है तो उसमें से एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। ठीक है, पाई बॉन्ड को हमको नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ किस देखना है, सिग्मा बॉन्ड देखते हैं बस। यहाँ पे देखो एक सिग्मा हो गया, 2 पाई हो गए। यहाँ पे कैसा सिस्टम होता है, एक सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं और एक डेल्टा बॉन्ड होता है ना। उसके बाद जब पास वाले बॉन्ड में करते थे एक पाई बॉन्ड आ जाता है वहां पे। ओके, तो हमको क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड देखना है। क्या भाई, हमको इसमें इस कार्बन के बताओ कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको। एक सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा, ये एक सिंगल बॉन्ड है, ये सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिग्मा, यहाँ पर एक सिग्मा, ये सिग्मा, सिग्मा, सब जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं ना, सिग्मा 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 सिग्मा। चलो, इस कार्बन का हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है, कितना हो सकता है। अच्छा, इसके कार्बन से जो जुड़े हुए हैं कितने सिग्मा है, पहले ये तो काउंट कर लो इस कार्बन के, देखो, और उसके बाद बताओ कितने कितने सिग्मा है इससे अटैचेड। ये वाला बॉन्ड कार्बन का है, 1 सिग्मा ये दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड भी अटैचेड है, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और ये 4 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा। चलो ठीक है, चलो अगर जैसे मैं एक बात बता देता हूं, 1 सिग्मा रहेगा तो यस, 2 सिग्मा रहेंगे तो sp, 3 सिग्मा रहेंगे तो sp2, 4 सिग्मा रहेंगे तो sp3, और 5 सिग्मा रहेंगे तो sp3d, 6 सिग्मा रहेंगे तो sp3d2। ये होता है आपका। ओके जी, यहाँ पे देखो 4 सिग्मा, 4 सिग्मा के लिए क्या लिखा है हमने, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। वाह यार, कितना आसान है। इस कार्बन को पढ़ो, कितने सिग्मा दिख रहे हैं इस कार्बन पर, 1 सिग्मा ऊपर दिख रहा है, 1 सिग्मा इधर दिख रहा है, 1 सिग्मा इधर दिख रहा है, 1 सिग्मा इधर दिख रहा है। अब आप कहेंगे इस वाले कार्बन को एक बार जोड़ चुके हो, दोबारा कहाँ जोड़ रहे हो। अरे भैया, ये वाला बॉन्ड इससे भी तो अटैच है, इसलिए इसको भी काउंट कर लो। एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। इस कार्बन पर कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा है। 4 सिग्मा बोले तो sp3 दिख रहा है ना। यहाँ पर भी सेम फिनोमेना है क्या, 1, 2, 3 और ये वाला 4 सिग्मा sp3। यहाँ पर भी 1, 2 और ये 3 और ये 4, तो sp3 ना। एक और देख लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा देते हैं। ओके, इसमें बताना है हमको हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन को बताना है। इस कार्बन में देखो पहली बात कितने सिग्मा है, 1 सिग्मा, 2 पाई बॉन्ड में, मतलब डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, 1 पाई होता है। पाई हमको गिनना नहीं है, 1 सिग्मा यहाँ, 2 और ये 3 सिग्मा के लिए क्या होता है भाई, sp2। यहाँ पे आ जाओ, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा या 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए sp2। इस कार्बन पे देखो
यहाँ पर तो एक सिग्मा है और ये वाला सिग्मा एक सिग्मा, यहाँ पर भी एक sp2 ना। एक और देख लेते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पर H, इस कार्बन पे बता दो। अब यहाँ पे तो 2 पाई हो गए, एक सिग्मा हुआ और एक सिग्मा ये हुआ, 2 सिग्मा के लिए यस और पी। यहाँ पर भी सेम फेनोमेना, यस और पी ना, यस और पी। तो ऐसे निकालते हैं। एक आध और एग्जांपल देखने, चलो देख लेते हैं। डबल बॉन्ड हो H, यहाँ पर क्या लगा देता हूं मैं, Cl लगा देता हूँ, फ्लोरीन लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लगा देता हूँ, क्या लगा दूं, हाइड्रोजन लगा देता हूँ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देता हूँ, यहाँ पे फ्लोरीन लगा देता हूँ। चलो बताओ, इस कार्बन को देखो कितने सिग्मा है, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, यहाँ पे 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए sp2, ये वाला, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा के लिए भाई sp3 ना। यहाँ पर देखो एक सिग्मा, यहाँ से एक सिग्मा मिलेगा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए भैया sp2। ये सब नॉर्मल सी बातें हैं यार, ये सब तो आनी चाहिए, नहीं तो चैप्टर में आपको फिर से भी पढ़ाया जाएगा। ओके, उम्मीद है समझ में आएगा वीडियो ना। जी हाँ, बिल्कुल सही, यहाँ पर सब सही है, ये सिग्नल बॉन्ड है। ओके।